नमस्कार दोस्तों, 5 साल बाद आरबीआई का बड़ा फैसला, मिडिल क्लास को मिली राहत। प्रमुख ब्याज दरों में की 25 आधार अंकों की कटौती। दोस्तों, मैं हूं अग्रवाल किरण कुमार बी और मेरी यूट्यूब चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रेपो रेट में कटौती हुई है। तो देखते हैं विस्तृत समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की है। नए रेपो रेट हुई 6.25%। होम लोन और अन्य कर्ज होंगे सस्ते। फरवरी 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती की गई है। लोन धारकों के चेहरे पर मुस्कान। बजट 2025-26 के बाद दिया गया बड़ा फैसला। मिडिल क्लास को टैक्स के बाद दूसरा बड़ा तोहफा मिला है। आइए देखते हैं विस्तृत जानकारी। दोस्तों, 5 साल बाद आरबीआई ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है और कर्ज धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज प्रमुख ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 6.25% कर दिया है। यह कटौती लगभग 5 साल बाद हुई है। इससे पहले मई 2020 में ब्याज दरों में कमी की गई थी, जबकि आखिरी बार फरवरी 2023 में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई थी। मौद्रिक नीति का फैसला। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने सर्वसम्मति से पॉलिसी दर में 25 आधार अंकों की कटौती का फैसला किया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने घोषणा की कि एमपीसी ने पॉलिसी दर को 6.25% करने का निर्णय लिया है। यह कटौती केंद्रीय बजट 2025-26 के बाद आई है, जिसमें मिडिल क्लास को कर राहत दी गई थी ताकि उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही यह निर्णय तब लिया गया जब वित्त मंत्रालय ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को एक साथ मिलाकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। आर्थिक परिदृश्य और नीति में बदलाव। आरबीआई ने अप्रैल 2023 में ब्याज दर बढ़ाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इससे पहले मई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक लगातार 6 बार ब्याज दरों में कुल 250 आधार अंकों की वृद्धि हुई थी। बजट के बाद वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में कटौती करने का सुझाव दिया था। मंत्रालय ने कहा कि सरकार की वित्तीय नीतियां आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए बनाई गई है, जिससे महंगाई न बढ़े। इस हफ्ते की शुरुआत में वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि सरकार ने राजकोषीय घाटा कम करने के लिए कदम उठाए हैं और उम्मीद जताई थी कि आरबीआई की नीतियां इन वित्तीय उपायों के साथ तालमेल बिठाएंगी। बजट उपाय और राजकोषीय अनुमान। बजट 2025-26 में 1 करोड़ करदाताओं को बड़ी आयकर राहत दी गई है। इसके अलावा राजकोषीय घाटे के अनुमान भी संशोधित किए गए हैं। FY25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.80% निर्धारित किया गया है, जो पहले के 4.90% अनुमान से कम है, जबकि फाइनेंशियल 26 के लिए इसे 4.40% रखा गया है। इस ब्याज दर कटौती और सहायक वित्तीय नीतियों के साथ सरकार और आरबीआई का लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और व्यापार व आम जनता के लिए वित्तीय स्थितियों को आसान बनाना है। तो दोस्तों, क्या आपको इस फैसले से फायदा होगा? कमेंट में बताइए। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।